मोटरसाइकिल चोरी करने वाला अंधे और लंगड़े शख्स पर मुश्तमिल गैंग गिरफ्तार। अपनी बैसाखियों पर आता है, वो भिखारी बन के पहले उस मार्केट की पहले वो रेकी करता है। 1 to 5 मोटरसाइकिल ज़्यादा सेलेक्ट करते हैं तो नज़र ही नहीं आ रहा। मैं एक मिनट वो गिरते गिरते मोटरसाइकिल रोकता है। बाइक चोरी करने वाला है वो फिर कोई और बंदा आता है। हमारे साथ इस वक्त एसपी इकबाल टाउन ऑपरेशंस डॉक्टर मोहम्मद उमर मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि जो गैंग इन्होंने गिरफ्तार किया है उसमें कितने मुल्ज़िमान शामिल हैं और इनमें से कितने अंधे हैं और कितने लंगड़े हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, अंधे और लंगड़ों का गैंग पुलिस के हाथ कैसे लगा? जी, ये एक बड़ा बदनाम ज़माना एक ये गैंग है जो कि लाहौर की मुख्तलिफ़ इलाकों में वारदातें करता रहा है। मोटरसाइकिल चोरी की बहुत ज़्यादा जो शिकायत थी वो आ रही थी मुख्तलिफ़ इलाकों से। फिर हमने वो हॉट स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए। उसमें हमारे जो डीआईजी ऑपरेशन हैं सर, उनकी हिदायत थी कि जो भी इस तरह के जो ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स हैं उनको हमने कैसे बस्ट करना है। फिर हमने प्रॉपर इसमें टीम बनाई। टीम बनाने के बाद सबसे पहले हमने उनका जो तरीक़ा वारदात वो जब हमने ऑब्ज़र्व किया, उसमें फिर हमने हॉट स्पॉट्स की निशानदेही की, टाइमिंग्स की निशान दी गई। और हमने फिर ये देखा कि एक बंदा जो मोटरसाइकिल जो चोरी कर रहा है उसकी मूवमेंट कैसे होती है, वो वहाँ पे आता है और वहाँ पे कैसे पहले सराउंडिंग्स को ऑब्ज़र्व करता है, उसके बाद फिर वो क्या ऐसी हरकत करता है कि फिर दूसरा बंदा आकर वो वहाँ पे मोटरसाइकिल के साथ कुछ छेड़छाड़ मज़ीद करता है और फिर जो बाइक चोरी करने वाला है वो फिर कोई और बंदा आता है। तो ये सारी चीज़ें जब हमने ऑब्ज़र्व की तो फिर हमने इस गैंग को बाकी जो दूसरी जगह से वारदात हुई थी उसकी भी हमने फुटेज वगैरह ली। वो भी जब हमने देख ली तो फिर हमें जो है ना इनका एक ऑर्गेनाइज सिस्टम जो है ना वो तरीका वारदात हमें समझ में आया कि ये इस टाइम पे वारदात करते हैं। कि अब जो इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात थी कि इसमें जो सबसे पहले एक बंदा जिसका नाम है नासिर, वो है एक टांग से मज़दूर। अच्छा। वो लड़का जो आता है पहले अपनी बैसाखियों पर आता है, वो भिखारी बन के पहले उस मार्केट की पहले वो रेकी करता है। वो वहाँ पे मार्केट में मुख्तलिफ़ दुकानों में जाता है, वहाँ पे देखता है कि किस दुकान पे किस जगह पे कैमरे मौजूद हैं और कहाँ से वो कैमरे से बच सकता है। इसी तरह वो मुख्तलिफ़ दुकानों पे मांगते मांगते फिर वो देख लेता है कि ये मोटरसाइकिल 5-6 खड़े हैं। इनमें से अब वो तजर्बाकार बंदा था, उसको पता था उसके पास मास्टर कीज़ भी होती हैं, मास्टर चाबियाँ रखी हुई हैं लॉक खोलने के लिए। उसको ये पता चल जाता है कि ये 4-5 मोटरसाइकिलों में ना मैं किस मोटरसाइकिल पे अटैम्प्ट करूँगा तो वो मेरी जो है ना मास्टर की से वो चाबी हैंडल लॉक ओपन हो जाएगा। वो फिर वही करता है कि वो इसी तरह से चलते चलते बैसाखियों पे वो फिर मोटरसाइकिल जो चोरी करने वाला होता है उसके पास जाके खड़ा हो जाता है। अच्छा, ये जो मुलजिम है इसकी दोनों टांगें नहीं है कि एक टांग नहीं है? एक टांग नहीं है उसकी एक टांग से मजबूर है। जब वो वहाँ पे पहुँचता है, वो मोटरसाइकिल जिसको चोरी करनी होती है, फिर वो वहाँ पे खड़े होकर फिर दोबारा हालात वाक़यात का मुशाहिदा करता है, कैमरे की लोकेशन देखता है और फिर उसके बाद देखता है कि जब उसको कोई इधर उधर देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई इसको नहीं, अब सारे अपने अपने कामों में लगे हैं, वो अपनी जेब से मास्टर की निकाल कर उसका हैंडल फ़ौरन ओपन कर देता है। अब उसकी कार्रवाई यहाँ तक है। फिर ये आगे इसी तरह से बैसाखियों पे चलता चलता वो वहाँ से निकल जाता है, वो वहाँ से चला जाता है। इसका जो दूसरा साथी है वो भी एक टांग से ज़ख्मी होता है, लेकिन वो उसकी टांग सलामत है, लेकिन वो होता है एक उसका पाँव थोड़ा सा ज़ख्मी होता है। वो उससे भी नहीं चला जाता? वो तो चलता है लेकिन थोड़ा सा वो लंगड़ा के है। चलता है वो, लेकिन वो बैसाखियों के बगैर चलता है। वो आता है वहाँ पे, उसका काम ये होता है कि वो वहाँ पे आके जो मोटरसाइकिल का वो हैंडल लॉक खोल के गया है, वो आके उस मोटरसाइकिल के पास खड़ा हो जाता है, दोबारा देखता है वो इधर उधर के इस मोटरसाइकिल का जो मालिक है उसकी कहीं नज़र तो नहीं है इस मोटरसाइकिल पे, या कोई दुकानदार तो नहीं देख रहा, या कहीं पे कोई कैमरा तो नहीं इसको ऑब्ज़र्व कर रहा। जब वो 30 से 35 सेकंड पे जो है ना वो ये देख लेता है माहौल, उसके बाद से उसका ये काम है कि वो उस मोटरसाइकिल को स्टार्ट करता है, किक लगाता है। वो ऊपर बैठ कर नहीं, वहाँ पे खड़े खड़े मोटरसाइकिल को स्टार्ट करता है और उसको स्टार्ट हालत में छोड़ के आगे बढ़ जाता है। अब इनका तीसरा साथी जो है वो जो इनके बिल्कुल करीब ही होता है, वो इनको ऑब्ज़र्व कर रहा होता है, वो उसको इशारा, उसको आवाज़ दे देता है, इशारा कर देता है और वो फिर जो है वो जो तीसरा बंदा है वो आकर उस मोटरसाइकिल जो स्टार्ट होती है मोटरसाइकिल उस पर बैठता है और बैठकर वो ये जो इनका अपना मोटरसाइकिल जिस मोटरसाइकिल पे ये आए होते हैं उस मोटरसाइकिल पे ये दोनों बैठते हैं और जो तीसरा बंदा है जो चोरीशुदा मोटरसाइकिल है वो उसके पीछे लगाकर ये मोटरसाइकिल वहाँ से ले जाते हैं। अच्छा, इन तीन मुल्जिमान, तीन ही मुल्जिमान तीन हैं? मुल्जिमान इन तीन मुल्जिमान में से जो लंगड़े हैं, जो माजूर हैं, वो कौन से हैं और जो अंधा है जिसको आंखों से नज़र नहीं आता वो कौन सा है? जो सबसे पहला बंदा है जो बैसाखियों पे चलता है वो बेसिकली उसकी एक टांग उसकी है ही नहीं और वो जो है ना वो बैसाखियों के जो है ना सहारे पे वो चलता है। उसका नाम है नासिर, उसको नासिर उर्फ लंगड़ा कहते हैं। अब वो जो दूसरा बंदा इनका आता है वो उसका पाँव थोड़ा सा ज़ख्मी है और वो थोड़ा सा लंगड़ा के चलता है लेकिन बैसाखियों का इस्तेमाल नहीं करता।
जो तीसरा बंदा आता है जो बाद में मोटरसाइकिल चोरीशुदा मोटरसाइकिल को लेकर निकलता है, वो एक आंख से वो नहीं देख सकता। अच्छा, उसको नज़र नहीं आता है? उसको एक आंख से नज़र नहीं आता। तो वो एक आंख से किस तरह मोटरसाइकिल वहाँ से लेके फरार होता है, कैसे? जब वो अगले मोटरसाइकिल पे ये दोनों बैठ के जा रहे होते हैं तो ये हमने वीडियो में देखा है कि ये उसके साथ बिल्कुल स्लो उसके पीछे पीछे जा रहा होता है। ये उस अगले वाले मोटरसाइकिल को सिर्फ फॉलो करता है, उसको ज़्यादा दूर और इधर उधर साइडों पे ज़्यादा नज़र नहीं आता। ये उसका काम सिर्फ ये है, उसको बताया गया है कि तुमने मोटरसाइकिल हमारे पीछे लेकर आना है। और एक उनकी ये तरीका वारदात ये भी है कि अगर कहीं पे कोई रास्ते में किसी पुलिस वाले ने रोक लिया, किसी पुलिस वाले ने नाके पे रोक लिया और पूछा कि तुम ये किसका मोटरसाइकिल है, या कोई मालिक मकान उसको लेके जाते हुए रास्ते में कहीं उसने काबू कर लिया, तो वो उसके पास एक बहुत ही जो है ना वो चीज़ है कि मैं तो अंधा हूँ, मैं गलती से ये मोटरसाइकिल ले आया हूँ, मुझे तो नज़र ही कुछ नहीं आता, मैं तो एक आंख की जो है ना वो है, मुझे नहीं समझ आई है किसका मोटरसाइकिल है और मैं जल्दी में ले आया हूँ, तेज़ी में ले आया हूँ। इस तरह की वो चीज़ें करते रहे। इसने दौरान वारदात ये बात बताई भी है कि एक दफ़ा जो है वो नाके पे इनको रोका भी गया था और उसने इससे कागज़ मांगे तो इसने कहा कि मैं तो एक आंख से अंधा हूँ। तो वो पुलिस वाले ने कहा कि चलो ये तो अंधा है तो इसके पास वो कागज़ वगैरह, ही तो पहले ही मरीज़ है। इसने कहा मैं दवाई लेने जा रहा हूँ, मैं शुगर का मरीज़ हूँ। वो बेसिकली है भी शुगर का मरीज़ है और वो उसकी जो है ना वो जो एक आंख जो है ना वो उसके मुताबिक इसी वजह से ज़ाया हुई है कि वो शुगर की बीमारी वजह से। ये इसने हमें बात बताई है लेकिन अभी इस पर हमने तहकीक नहीं की। तो इन तीनों को पुलिस ने पकड़ा कैसे, कहाँ से पकड़ा, इनके ऊपर कितने मुकदमा दर्ज हैं, कितनी मोटरसाइकिलें ऐसे ही चुरा चुके हैं? इसमें जो सबसे पहला जो मुलज़िम है जो बैसाखियों पे चलता है, उस अकेले के ऊपर जो है ना वो 67 किस्म के मुख्तलिफ़ मुकदमात हैं चोरी के, वारदातों के। और ये पहले भी जो है ना पकड़ा गया है, बारहा पकड़ा गया है, फिर बाहर निकल के आके इसी तरह से ऑर्गेनाइज गैंग बना लेता है। और तीनों के ऊपर मिलाकर जो है ना वो 100 से ऊपर जो है ना मुकदमात हैं। ये इसी तरह से चोरियाँ करते हैं, पकड़े भी गए हैं। फिर उसके बाद जो है ना जब ये बाहर आते हैं तो फिर इस तरह की चीज़ें करते हैं। अब जब इनको हमने पकड़ा है तो इसमें हमारी पुलिस टीम जो समनाबाद पुलिस टीम है, हमने उसको उस पर ना उन्होंने बड़ी मेहनत की है इसके ऊपर। उन्होंने कैमराज़ की, सेफ सिटी के जो कैमराज़ हैं उनसे हेल्प ली। सेफ सिटी के कैमराज़, फिर वो जो गलियों में जाते थे वहाँ पे अगर सेफ सिटी कैमराज़ की उसकी एक्सेस नहीं थी तो फिर वहाँ पे लोकल कैमराज़, वहाँ पे लोगों से जो दुकानें हैं, बैंक्स हैं, कोई इस तरह के फ्लैट्स हैं, वहाँ पे कैमरा लगे हुए हैं, उनकी हेल्प से फुटेज ले लेकर कि कहीं हमसे जो है ना वो ये जो उनकी मूवमेंट है कहीं मिस ना हो जाए, ब्रेक ना हो जाए। ये हमारी टीम, हमारी जो समनाबाद पुलिस की टीम है, उन्होंने दिन रात इस पर बहुत काम किया है। फिर वो इसके पीछे पीछे चलते चलते जो है ना वो फिर इन्होंने एक पॉइंट पे हमने, जब हमें समझ आ गई कि इनका तरीक़ा वारदात ये है, तो फिर हमने जो दोबारा काम किया वो ये किया कि हमने हॉट स्पॉट्स कि ये मार्केट में जो है ना वो अक्सर जुम्मे की नमाज़ के बाद जहाँ पे मोटरसाइकिल खड़े होते थे ना, क्योंकि वो अक्सर लोग आते हैं ना एंड पे जब जुम्मे की नमाज़ खड़ी होने वाली होती है, वो जल्दी में आते हैं तो थोड़ा सा वो दूर भी मोटरसाइकिल खड़ी कर देते हैं कि मैं नमाज के साथ मिल जाऊँ। तो वो उस टाइम का वो जो है ना बड़ा अच्छा वो है ना वो मौके का फ़ायदा उठाते हैं कि उनको पता है कि अब ये बंदा मस्जिद के अंदर चला गया है तो इसको अभी बाहर निकलने में 10 से 15 मिनट लगेंगे। इतनी देर में वो हमारे पास टाइम है कि हम चाबी निकालें, एक बंदा स्टार्ट करे, तीसरा बंदा पीछे पीछे चले। तो हमने वारदात किस टाइम पे करते थे, डे टाइम पे या फिर रात को? डे टाइम पे इनकी ज़्यादा वारदातें हैं, डे टाइम पे ज़्यादा, क्योंकि वो जो मोटरसाइकिल चलाने वाला है ना उसको नज़र ज़्यादा दिन के टाइम पे आता है। वो फिर जो है ना वो पीछे वाला बंदा, अक्सर इनकी रात के टाइम पे 1 या 2 वारदातें हैं लेकिन ज़्यादा वारदातें इनकी दिन के टाइम पे हैं। और ये मोटरसाइकिल लेके जाके करते जाते पार्ट्स की सूरत में फ़रोख्त करते थे, ऐसे ही कहीं पे फ़रोख्त करते थे? नहीं, ये पार्ट्स में जो है ना इनकी जो ज़्यादा वारदातें हैं वो 1 to 5 मोटरसाइकिलों की हैं। कुछ इनकी CD70 जो नई मोटरसाइकिलें हैं। अब वो जो है ना ये जो नासिर लड़का है जो लंगड़ा है, वो बेसिकली मोटरसाइकिल की जो पॉइंटेशन करता है ना कि मैंने ये वाला चोरी करना है, वो बेसिकली ये देखता है कि कौन सा मोटरसाइकिल अच्छी हालत में है और कौन से मोटरसाइकिल के पार्ट्स जो है ना वो उसको सही नज़र आ रहे हैं, ये अच्छी कीमत में बिक जाएंगे। 1 to 5 मोटरसाइकिल ज़्यादा सेलेक्ट करते हैं। इसके अलावा अगर 70 मोटरसाइकिल भी नज़र आ जाए इनको कि ये अच्छी हालत में है, नई है, तो ये इसकी भी अच्छी कीमत मिल जाएगी, या कोई और अच्छा मोटरसाइकिल 1 to 5 नहीं मिल रहा तो वो उसी के ऊपर जो है ना वो कर लेते हैं। तो ये उसको ओपन करके, ये बड़े एक्सपर्ट हैं, उसको ओपन करके ये जो नासिर है इसको सारे काम का पता है। तो ये लेके जाके जब मोटरसाइकिल लेके जाते थे इस जगह पर, वो जगह कौन सी थी और वहाँ पे जाके इसके पार्ट्स खोल के आगे फ़रोख्त करने जाते थे? इन्होंने वहाँ पे जो है ना ये गलियों से होते होते जो है ना ये किसी वहाँ पे एक गोदाम में जाके वहाँ पे इसको ये ओपन करते हैं स्पेयर पार्ट्स, और फिर वहाँ से जो है ना इसके ये मुख्तलिफ ये इन्होंने ना बैग रखे हुए थे बोरियां टाइप, वहाँ पे फिर रख के ना ये वहाँ पे जाके जो उनका डीलिंग हैंड है उसको जाके बेचते थे। अभी हम उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं मज़ीद कि ये कहाँ कहाँ बेचते थे, कि किस सप्लाई करते थे, क्योंकि ये आउट ऑफ सिटी भी जाके कुछ नियर बाई सिटीज़ जो हैं वहाँ पर भी जाके इनके जो है ना ये रिसीवर्स हैं जिनको ये स्पेयर पार्ट्स वगैरह बेचते थे।
और इन तीनों का आपस में ताल्लुक कैसे बना, गैंग कैसे बनाया? ये इसी तरह से जब ये जेल में इकट्ठे होते हैं किसी मुकदमे में, तो फिर वो उसको बताता है कि जी मैं ऐसे काम करता था, मेरे पास ये तजर्बा है। दूसरा बंदा बताता है कि मैं जो है ना वो पहले मैं वहाँ करता था, मेरी में ये एक्सपर्टीज़ हैं। तो ये इस तरह से जब वहाँ पे आपस में जो है ना वो अपने अपने तजर्बे शेयर करते हैं, तो फिर वो उनकी वहाँ पे जब ये बाहर निकलते हैं तो फिर ये एक दूसरे की ज़रूरत होते हैं। एक पॉइंट पे आके ना हम ब्लाइंड हो गए थे कि हमें लगा कि नहीं, हम इस पे टाइम ज़ाया कर रहे हैं, ये वाला गैंग जो है ये पॉसिबल नहीं है कि यही वाला कर रहा है। क्योंकि हमें लग रहा था कि ये वो जो मोटरसाइकिल जो चोरी हो रही हैं, जो हमें पिछले दो महीनों में जो हमारी हुई थी ना, नवाकोट वाली साइड से, ये समनाबाद साइड से, सांदा वाली साइड से, तो हमें ये लग रहा था कि ये जो है ना कोई एक लड़का ही जो है ना वो ये मोटरसाइकिल गायब करी जा रही है। तीन तीन लड़के, दो दो लड़के, इनका काम नहीं है। हम एक जगह पे कंफ्यूज भी हो गए थे। फिर जब ये गैंग सामने आया, फिर भी हमने इसके ऊपर अच्छी खासी पहले अपनी जो है ना वो तसल्ली की कि वाकई ये वाला गैंग है। कहीं हम ये एवं मज़दूर बंदे को या किसी इस तरह से जो चल नहीं सकता, हम उसको जो है ना कहीं मुल्ज़िम बना रहे हैं। लेकिन जब हमने उसको सारा सीसीटीवी ऑब्ज़र्व की, उनकी मूवमेंट, उनका आपस में कोऑर्डिनेशन जब हमने देखा, तसल्ली हो गई कि वाकई यही है। फिर जब हमने अपना उसी तरह से डिपाई ऑपरेशन लगाया मस्जिदों के बाहर, मार्केटों के बाहर, कि जब ये नज़र आए इनको, उस टाइम पे आप लोगों ने जो है ना पहले कार्रवाई रंगे हाथों, वही हमने ऑब्ज़र्व किया। यही मांगते मांगते मोटरसाइकिल के पास आके खड़ा हो गया, इधर उधर देखा, तब भी हमने मूवमेंट नहीं की। फिर वही दूसरा बंदा जो है वो आया, उसने आके मोटरसाइकिल स्टार्ट किया। अब ये सारी चीज़ें हम खुद देख रहे थे। हमें लग रहा था कि जैसे कोई एक चल रहा ना, एक सीन चल रहा होता है कि जी जैसे स्क्रिप्ट चल रहा होता है, पहले पहले आए। और तीसरा बंदा जो है उसने फिर बाद में उसको सीटी बजाई, इशारा किया, आ जाओ भाई। तीसरा बंदा आया, वो उसने आके मोटरसाइकिल पर जैसे ही बैठा है, तो फिर हमारी टीम ने जो है ना वो इन तीनों को घेर लिया।